हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन से आपको बताना है कि इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सक्षम, ये शुद्ध वर्तनी है। तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मंत्री ने कहा अपने हमें अपने देश से अशिक्षा दूर करनी है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य छांटना है। देखो भैया, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। चौथा ऑप्शन करेक्ट। काजल की रेख सी, बस सी से पहचान जाओगे। कतार है खजूर की, इसमें कौन सा अलंकार है? बोला तो सी से पहचान जाओगे। ये सी जो है वो वाचक शब्द है, जो कि उपमा अलंकार में देखने को मिलेगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। दिए गए शब्दों में आपको विशेष की पहचान करना है, कौन सा विशेष है। बता चुका हूं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं। दीनता, ये विशेष का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। अब बेस्ट बुक क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो बुक है वो ग्रामीण समाज की बुक है, यानी कि ग्राम समाज एवं विकास, जो कि लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छी बुक क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि इसमें 1100 से ज्यादा वो क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके लास्ट ईयर लेखपाल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जहां से आप ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में ये जो 1100 क्वेश्चंस दिए हैं वो प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग या लास्ट ईयर जैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। सबसे अच्छी बात क्या है इस बुक की, देखो ये पूरा आपको इन्होंने सिलेबस बता दिया है। ये देख लीजिए, जो जो आपकी लेखपाल के सिलेबस के अनुसार है, पूरा सिलेबस दिखा दिया गया है। ठीक है, पूरे टॉपिक पे यहाँ पर आपकी बात की जाएगी और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लोगों को नोट डाउन करवाए जाएंगे। सारा कुछ इसमें बता दिया गया है। अब पहला आप चैप्टर पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग। देखो आराम से आप देख लो, ये पूरा आप पढ़ते चलो। जैसे ही आप पूरा पढ़ते चलोगे तो आपके लिए परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो भी इन लोगों ने यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि आपकी एग्जाम, देखो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही साथ चक्षु प्रकाशन की गाइड बुक और प्रैक्टिस बुक भी आती है। मतलब देखो, अगर आप ग्रामीण समाज की तैयारी करना चाह रहे हैं तो पूरा इस बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये वाली बुक परचेज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए अगर आप प्रैक्टिस सेट की बुक परचेस करना चाह रहे हैं तो ये वाली बुक परचेस कर सकते हैं। और अगर पूरी संपूर्ण गाइड बुक जो कि यूपी लेखपाल का सिलेबस है, मैथ हुआ, हिंदी हुई, जीके हुई, ग्रामीण समाज हुआ, ठीक है, पूरा जो लेखपाल का सिलेबस है उसके अनुसार इस बुक को तैयार किया है, तो आप गाइड बुक परचेस कर सकते हैं। समझ गए? तो तीनों ही बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से मर्जी चाहे आप परचेस कर सकते हैं। आप इसको ऑफलाइन मार्केट से ही परचेस कर सकते हैं। आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के चक्षु पब्लिकेशन की ये सारी बुक जो है वो परचेस कर सकते हैं। तो जो बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वही मैं आपको सजेस्ट करता हूं। आगे आपकी इच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? पंख एक तद्भव का उदाहरण है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अतियुक्ति में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अतियुक्ति में अति उपसर्ग लगा हुआ है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? तो कौन से शब्द में गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? जैसे भक्त का भक्तगण, नेता का नेतागण, शिक्षक का शिक्षकगण, देवी का देवीगण नहीं होता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है?
तो किसका उल्लेख नहीं है? स्थाई भाव का। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13, दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, उस छंद को कौन सा छंद कहते हैं? उसको दोहा कहते हैं, और दोहा का ठीक उल्टा होता है आपका सोरठा। ठीक है, ये अर्ध सम्मात्रक छंद के उदाहरण है। हुई वीरता की फिलिंदा ब्लैंक्स के साथ सगाई झांसी में, सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूरा करना है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, तो वैभव पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक में को कारक चिन्ह देखने को मिलता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। खुशियां मनाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खुशियां मनाना, घी के दीपक जलाना या घी के दिए जलाना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसका काम उसी को साजे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जिसका जो काम है वही उसे अच्छे तरह से कर सकता है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तनी संबंधी सही शब्द आपको बताना है। वर्तनी संबंधी पूर्ति, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? सही लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन करेक्ट। आयात किस शब्द का विलोम शब्द है? आयात, सिंपल सा क्वेश्चन है। निर्यात का विलोम शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। यशोदा में कौन सी आपकी संधि है, ये आपको बताना है। यशोदा में, सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हो कि यशोदा में कौन सी संधि है। विसर्ग संधि होगी, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा यसा प्लस दा, ये होगा यशोदा, है ना। तो विसर्ग संधि का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अज और अजन्मा में आपको बताना है अनेकार्थी। अच्छा, अज का एक है शब्द, अर्थ जो है वो अजन्मा है, तो दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ है ईश्वर, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, इस वाक्य में आपको काल पहचानना है। सामान्य वर्तमान काल होगा, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जो हमेशा रहने वाला, जो हमेशा रहने वाला हो उसको क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसे शाश्वत कहते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। पाप पुण्य में कौन सा समास है? जल्दी बताओ, पाप पुण्य में कौन सा समास है? बीच में योजक चिन्ह दिख रहा, तो बस द्वंद्व समास होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस शब्द में इला प्रत्यय नहीं लगा? जल्दी बताओ, किस शब्द में इला प्रत्यय नहीं लगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रुपैला, पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह छोटी लड़की 5वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में वह शब्द जो है वो क्या शब्द, कैसा शब्द है? वह छोटी लड़की 5वीं कक्षा में पढ़ती है, वह शब्द जो है वो किसका उदाहरण है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वह शब्द आपका प्राविशेषण में आएगा। अब आप बोलोगे सर प्राविशेषण में कैसे आ जाएगा? ये तो सार्वनामिक विशेषण में जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दूं, विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राविशेषण कहते हैं। तो इस सेंटेंस में वह शब्द प्राविशेषण में जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। लोकायतन कीर्ति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन के किस क्रमांक में या किस ऑप्शंस में अघोष व्यंजन है? तो निम्नलिखित में से आपको अघोष छांटना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।